क्या आपको लगता है कि ईरान बस एक आम इस्लामिक देश है? तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। एक ऐसा देश जो जमीन पर भी दहशत है, समंदर में भी ताकतवर है और आसमान में भी आग बरसाता है। साथ ही 12 दिन तक चले इस युद्ध में ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और अंत में इजराइल को हार मानना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बन गया जो सीधे अमेरिका पर हमला किया। इससे पहले किसी देश की हिम्मत नहीं हुआ जो सीधे अमेरिका पर हमला कर दे, लेकिन ईरान ने मुमकिन करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं कि ईरान आखिर कितना ताकतवर है, जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसे इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया। इसकी राजधानी तेहरान है और ये देश पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मीनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। ईरान की थल सेना यानी ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी और अनुभवी ग्राउंड आर्मी मानी जाती है। ईरान की आर्मी में 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और रिजर्व मिलाकर ये संख्या 6 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। ईरान की जमीनी ताकत में सबसे बड़ा योगदान उनके टैंक बेड़े का है, जिसमें 1600 से ज्यादा टैंक हैं। इसमें T-72, जुल्फिकार, M-60 और चिफ्टेन जैसे टैंक शामिल हैं। ईरान ने अपने पुराने टैंकों को मॉडिफाई कर उन्हें आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। खासतौर पर उनका इंडिजिनस जुल्फिकार टैंक, जो पूरी तरह से घरेलू तकनीक पर आधारित है, वो आज उनकी थल सेना की रीढ़ है। दुनिया की ताकतवर जमीनी सेनाओं की लिस्ट में ईरान दुनिया की टॉप 15 आर्मी में आता है और मिडिल ईस्ट में ये टॉप 3 लैंड फोर्सेस में गिना जाता है। अब बात करते हैं ईरान की नौसेना शक्ति की, जिसे आयरन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी कहा जाता है। यह नौसेना न केवल पर्शियन गल्फ बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखती है। ईरान के पास 400 से ज्यादा नौसेना जहाज हैं, जिसमें से 14 सबमरीन्स, 6 मेजर फ्रिगेट्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स और सैकड़ों फास्ट अटैक क्राफ्ट्स शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि ईरान अपने अधिकतर युद्धपोत खुद बनाता है, जैसे कि जमारन क्लास फ्रिगेट और फतेह क्लास सबमरीन। ईरान की नौसेना एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है, यानी कम संसाधनों में भी दुश्मन को घुटनों पर लाना, और इसी वजह से यूएस नेवी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी हर मूवमेंट बहुत संभल कर करती है, क्योंकि ईरान की नौसेना वहां हर समय अलर्ट रहती है। अब बात करते हैं ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस फोर्स की, यानी एयर फोर्स। ईरानियन एयर फोर्स यानी IRIAF के पास आज के समय में 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स और अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसमें F-4 फैंटम, MiG-29, Su-24 और Su-22 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। वहीं ईरान के पास कुछ ऐसे जेट भी हैं जो अमेरिका के F-14 टॉमकैट जैसे पुराने लेकिन बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें ईरान ने खुद मॉडिफाई किया है और आज भी ये लड़ाकू विमान किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा ईरान ने खुद का भी एक जेट विकसित किया है, जिसे कोज़र फाइटर जेट कहा जाता है, और ये घरेलू तकनीक पर बना एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसके साथ ही ईरान के पास सैकड़ों ड्रोन्स और UAV हैं, जो सर्वेलेंस से लेकर अटैक तक हर काम कर सकते हैं, जैसे कि शाहिद 129 और मोहाजर सीरीज। ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं, उसकी सैन्य रणनीति है। वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री रिजर्व फोर्स है और उसके पास 20 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनमें सबसे अहम है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। IRGC न सिर्फ देश के अंदर बल्कि बाहर भी ऑपरेशन चला सकता है, और इसी फोर्स का एलीट यूनिट क्द्स फोर्स मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देता है। ईरान एक ऐसा देश है जो न सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों में ताकतवर है, बल्कि एसिमेट्रिक, गोरिल्ला और प्रॉक्सी वॉर में भी मास्टर है। एक तरफ उसके पास टैंक, जेट, मिसाइल, सबमरीन्स हैं, तो दूसरी तरफ वो प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला और हौथी के जरिए कई देशों को अस्थिर करने की ताकत रखता है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो उसके पास फतेह, शहाब, सेजिल और खुर्रमशाहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इन्हीं ताकतों से ईरान ने इजराइल को घुटनों पर लाया। आज भले ही ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हों, लेकिन उसका डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री स्ट्रक्चर उसे
उसे एक स्वावलंबी ताकत बनाता है। जब बाकी देश बाहर से हथियार मंगवाने में लगे रहते हैं, ईरान उन्हें बनाना और अपडेट करना खुद जानता है। यही वजह है कि ईरान को दुनिया की सबसे ताकतवर रीजनल पावर कहा जाता है और आने वाले समय में वो और ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। अगर आपको लगता था कि ईरान सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन है, तो आज की जानकारी ने आपको जमीनी हकीकत दिखा दी होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे कम बोला जाता है वही सबसे ज्यादा धमाकेदार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।